भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर के वर्तमान काल तक आते आते हमारे देश में राष्ट्रपतियों की संख्या वो 14 हो गई है और व्यक्तिगत रूप से जो राष्ट्रपति की संख्या देखें तो वह 14 है। तो सबसे पहले लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1957 ये पहला कार्यकाल है और दूसरा कार्यकाल है वो 1957 से लेकर के 1962 तक का काल है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म है वो बिहार में हुआ तथा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा में सभापति का कार्य किया था। ठीक है, ये उन्होंने अपने जीवन में 3 बार राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली तथा ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के हैं। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही है। 2 बार कार्यकाल का निर्वहन किया था इन्होंने अपने जीवन में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 2 नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर के 1967 तक का कार्यकाल है। ये भारत के गैर राजनीतिक और दार्शनिक राष्ट्रपति थे। प्रथम जो उपराष्ट्रपति ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे। इनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया। इनके कार्यकाल में सबसे बड़ी घटना 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध है। भारत के एकमात्र ऐसे दार्शनिक राष्ट्रपति कहलाने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म है वो 5 सितंबर को होने के कारण इनका जो जन्म दिवस के ऊपर यानी शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। नंबर 3 है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक का है। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा प्रथम राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं। वी गिरी जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक का है। ये है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए यानी कार्य करते हुए त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। एम हिदायतुल्ला इनका कार्यकाल 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक का था। मोहम्मद हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जिनका कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम है। इनका कार्यकाल 1 माह 4 दिन का था। वी गिरी इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 तक का था। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर के राष्ट्रपति पद को संभाला था। देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो अपने निर्वाचन के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना का प्रयोग किया था और ये है एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 50% मत नहीं मिलने पर भी राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे। फखरुद्दीन अली अहमद इनका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1977 तक का था। इन्होंने जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल लगा दिया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ये भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा सबसे अधिक अध्यादेश लाए गए यानी कुल 35 अध्यादेश का रिकॉर्ड है वो फखरुद्दीन अली अहमद के नाम है। बीडी जत्थी इनका कार्यकाल 1977 तक था। ये है दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। इनका कार्यकाल 5 महीने का था। नीलम संजीव रेड्डी इनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1982 तक का कार्यकाल था।
डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये है सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे। इनकी आयु 64 वर्ष थी उस समय। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य कर चुके थे। ज्ञानी जेल सिंह, इनका कार्यकाल 1982 से लेकर के 1987 तक का था। यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके थे। ये भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे। ज्ञानी जेल सिंह ही ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1986 में पहली बार डाक विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया। रामास्वामी वेंकटरमण, इनका कार्यकाल 1987 से लेकर के 1992 तक का कार्यकाल है। यह है भारत में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति थे तथा इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था, जिनमें राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव आदि थे। शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक का कार्यकाल है। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनने से पूर्व 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे। इन्होंने भी वेंकटरमण की तरह 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे, जो पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल के समय के थे। के.आर. नारायणन, इनका कार्यकाल 1997 से लेकर के 2002 तक का था। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे तथा राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कई देशों के उच्चायुक्त एवं राजदूत के रूप में कार्य कर चुके थे। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक का कार्यकाल था। भारत के प्रथम स्वप्न दृष्टा व मानवतावादी विचार रखने वाले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जो गैर राजनीतिक थे, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन या मिसाइल का जनक भी कहते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक था, इसलिए इन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया था। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, इनका कार्यकाल 2007 से लेकर के 2012 के बीच का काल था। राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति थी जो महिला थी। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी, अर्थात ही राज्यपाल के रूप में ही कार्य करते हुए राष्ट्रपति का पद संभाल लिया था। प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक का कार्यकाल था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व्यक्तिगत रूप से 13वें राष्ट्रपति थे, जबकि कार्यकाल की दृष्टि से 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से वर्तमान काल तक का है। यह भी दलित परिवार से ही थे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे।